लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। सांगोद में लाडली बहना रक्षा बंधन कार्यक्रम किया गया। और अब तो देश की रक्षा करने का काम भी सीमाओं पर, बॉर्डर पर भी हमारी माता बहनें करती हैं। चाहे एक सैनिक के रूप में हो, चाहे एक अर्धसैनिक के बल में हो, चाहे राज्य पुलिस के बल पे हो, हर जगह माता बहनें उन कठिन चुनौतियों के अंदर भी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है, भारत की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहती है। ये भारत की धरती माता बहनों के बलिदान से भरी हुई है। ये भारत की धरती शक्ति, समर्पण, त्याग से भरी हुई है। जब हम पन्नाधाय का बलिदान याद करते हैं, अपनी कोख के बेटे को बलिदान देकर पन्नाधाय का बलिदान कोई भूल नहीं सकता। 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी पर ने अपने बच्चे को पीठ पर रखकर आजादी की लड़ाई लड़ी। करुणा, दया के अंदर करोड़ों माता बहनों ने अपने जीवन को दिया। भक्ति के रूप में मीरा को कोई भूल नहीं सकता, और शक्ति के रूप में माता बहनें हमेशा जब जब भी देश के अंदर संकट आया, विपत्ति आई, शक्तिदायक के रूप में माता बहनों का योगदान इस भारत में रहा है। और इसीलिए आज का दिन हमारी माता बहनों के योगदान का दिन भी है। हम सब भाइयों को माता बहनों से विशेष प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारी कोशिश होगी, जिस तरीके का आपका समर्पण, सेवा, त्याग है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बांसवाड़ा में पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बांसवाड़ा की छटा और हरियाली अलग ही है। प्रधानमंत्री मोदी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। किसानों को पीएम सम्मान निधि के पैसे आने पर बधाई। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के लिए कृषि और किसान पहली प्राथमिकता है। आपने देखा होगा, मेरी राजीव का की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अब रक्षाबंधन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और इस बागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहाँ की ये भूमि, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का माई का ये पानी, और यहाँ से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी। इसलिए आप चिंता मत करिए, इस क्षेत्र में आने वाले समय में एक परिदृश्य बदलने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन में सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ रही है। जी हां, हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सीवरेज निर्माण कंपनी ने गलत पाइपलाइनें डाल दी हैं, जिससे कि उनकी दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया है, जिससे कभी भी उनकी बिल्डिंगें गिर सकती हैं। और सीवरेज निर्माण कंपनी के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान दुकानदारों ने जिला कलेक्टर से सीवरेज निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की
मांग रखी है। इससे पूर्व भी जंक्शन के नागरिक कई बार सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी शहर की कई सड़कें और गलियां सीवरेज निर्माण कंपनी ने कई महीनों से खोद रखी हैं। रोड पे मेरी दुकान है, हमारे पीछे सीवरेज का लगभग 1-1.5 महीने से काम चल रहा है, जो न तो अच्छे ढंग से हो रहा है, लगभग लेट लतीफी से काम चल रहा है और हम लोगों को इतनी परेशानी है कि इस बारी बरसात के कारण जो गलत पाइपलाइनें डाली गई उससे पानी हमारे दुकानों के अंदर चला गया, समस्त दुकानों के अंडरग्राउंड पानी से भर गए, जिससे किसी भी क्षण इन दुकानों की क्षति हो सकती है और जान माल की हानि भी हो सकती है। प्रशासन किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। ठेकेदार से बातचीत की गई, जेईएन से बातचीत की, उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और हम लोग इतने परेशान है कि ऐसा नहीं हो हम लोगों को